हेलो जोइन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज 22 मार्च है 2022, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और आज के संबंध में यानी मार्च 2022 22 मार्च 2022 को जो महत्वपूर्ण खबरें हैं एक प्रतियोगी छात्र के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, वो लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। बात की जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी और अन्य भर्तियों को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी नई सरकार गठन को लेकर के पूरी तरीके से प्रदेश साफ नहीं हो पाई है। नई सरकार गठन अभी जो सूचनाओं के मुताबिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो 25 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद ही भर्तियों को लेकर के तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सी भर्तियां अभी विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों में फंसी पड़ी हुई हैं। और उसी श्रेणी में हम पहले बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगभग 40 से 50 हज़ार भर्तियों को लेकर के अध्याचन संबंधी विवाद अभी फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत से पदों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8,000 से ऊपर पद के लिए लेखपाल भर्ती, 9,212 पदों के आसपास जो है, आपको पता होगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2,524 पदों के सपक्ष जो है ITI अनुदेशक की भर्ती का विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू लिया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगामी आने वाले दिनों में लोअर PCS के पदों को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट के पदों को लेकर के, आशु लिपिक के पदों को लेकर के भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, जैसा कि सूचनाओं के मुताबिक आप सभी लोगों को इसके संबंध में जानकारी होगी ही। तो आप सभी लोग मान के चलिए, लेखपाल भर्ती, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि लेखपाल भर्ती परीक्षा आपकी मई माह में ही होगी। मई माह के पहले आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा अब नहीं हो पाएगी। रही बात पुनः परीक्षा को लेकर के, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो, उस परीक्षा को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 24 अप्रैल की डेट जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, जो है आपकी परीक्षा को लेकर के। तो इसके संबंध में अगर आयोग कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो बहुत जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जामिनेशन को लेकर के स्थितियां साफ की जाएंगी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, कि आपके एग्जामिनेशन कम होंगे। क्योंकि बहुत से अभी भर्ती परीक्षाएँ, पुरानी भर्तियाँ जो फंसी पड़ी हुई हैं पूर्ववर्ती सरकार के, यानी इस जो 5 साल शासन के बीते हैं उसके पूर्व की भर्तियां भी यूपी ट्रिपल एस सी में फंसी हुई हैं। मैं आपको बताता आ रहा हूं कि इस हफ्ता यूपी ट्रिपल एस सी 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर का जारी कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जो है जेई भर्ती परीक्षा परिणाम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराएगा। इसको लेकर के एडमिट कार्ड की सूचना भी आपको जो है 30 या 31 अप्रैल को मिलने के चांसेस हैं। 23 से पहले आपके एडमिट कार्ड नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग लगातार तैयारियों में बदलने लगे रहिए। रही बात एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर के, तो कहीं ऐसी कोई खबर नहीं है। आपके एग्जामिनेशन जो है 2018 जेई भर्ती को लेकर के जो है वो आपकी परीक्षा तय तिथि पर ही यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू कराई जाएगी, क्योंकि प्रदेश में कोविड-19 की भी स्थितियाँ पूरी तरीके से अभी शून्य है। इसके साथ साथ कोई और भी प्रशासनिक जो है मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके कारण परीक्षा आपकी पोस्टपोन की जाए, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी बिल्कुल सोया हुआ आयोग है। लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पर युवाओं द्वारा धरना दिया जा रहा है, भर्तियों द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर के और अन्य भर्ती परिणाम को लेकर के। आप लोगों को पता होगा, आबकारी सिपाही का रिजल्ट अभी जारी किया गया है 405 पदों को लेकर के, और इस पर रिजल्ट को पुनः जारी करने को लेकर के, इस रिजल्ट को रद्द करने को लेकर के भी युवाओं के द्वारा मांग की जा रही है कि इस भर्ती परिणाम में जो है गड़बड़ी की गई है। तो ये सब मुद्दे हैं यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। आगे हम सभी लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा यानी PCS परीक्षा, आज मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन शुरू हो चुका है। चलिए पहले बात करते हैं हम सभी लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से। यहाँ से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 3 जिलों में आयोजित होगी PCS में, शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में बने हैं सेंटर। 2 पालियों में आपकी आयोजित हो जा रही है परीक्षा। 2021 मेंस का आयोजन बुधवार से शुरू हो गया। परीक्षा के लिए प्रयागराज के अलावा लखनऊ और गाजियाबाद जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा आपकी 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है।
शुरुआत पहली पाली में जनरल हिंदी और दूसरी पाली में निबंध से होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी। दोनों पालियों में पेपर सॉल्व करने के लिए अभ्यर्थियों को 3-3 घंटे का टाइम दिया गया है। देख सकते हैं किस किस दिन होगी परीक्षा, 23, 24, 27 मार्च, है ना। तो पहली पाली सामान्य हिंदी, दूसरी पाली निबंध 24 मार्च। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं आज 23 मार्च है, गलती से 22 मार्च मुझे याद आया, तो आज 23 मार्च है। आज से आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं आप सभी लोग, 24 मार्च और 27 मार्च को परीक्षाएं आपकी ऑप्शनल को लेकर के कराई जाएंगी, है ना। कोरोना के चलते डेट आपकी बढ़ाई गई थी, वरना आपकी परीक्षाएं तो बहुत पूर्व ही हो चुकी होती। पीसीएस मेंस की कोविड के नाते ये परीक्षा आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। अब देख सकते हैं वही साथ में अगर बात किया जाए, पॉलिटेक्निक का टीचर बनने में सिर्फ 42% दिखाई रुचि। प्राविधिक शिक्षा को लेकर के सेवा परीक्षा में गोरखपुर में अधिक और बरेली में सबसे कम उपस्थिति रही है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित व्याख्याता, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियंत्रण, रसायन, भौतिकी और गणित की परीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित भर्ती के लिए सूबे की 5 जिलों में 2 परीक्षा 99 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति बहुत ही कम रही। 44,197 भर्ती थे पंजीकृत और उसमें से प्रथम पाली में 18,156, दूसरी पाली में 18,422 अभ्यर्थी शामिल। सबसे अधिक गोरखपुर में और सबसे कम उपस्थिति बरेली में रही है अभ्यर्थियों की। लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षक सेवा परीक्षा 2021 के तहत 442 पदों की भर्ती निकाली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में 145, कंप्यूटर में 132, भौतिकी में 57, गणित में 60, रसायन में 48 पदों के लिए आवेदन लिया गया। कुल पदों के सापेक्ष 44,157 आवेदन हुए थे। और देख सकते हैं अभ्यर्थियों की उपस्थिति जो रही आगरा में इतना, तो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग यहाँ से, आगे बात करेंगे भर्ती विवाद को लेकर के। अब देख सकते हैं यूपी SSSC के विज्ञापनों में अर्हता पर स्पष्ट की जाएगी स्थिति, अर्हता के स्थान पर समकक्ष लिखने से नहीं चलेगा काम। भर्ती परीक्षाओं में अर्हता पर नहीं होगा अब विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब अर्हता को लेकर के कोई विवाद नहीं हो पाएगा। भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में अब अर्हता की जगह समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आयोग अर्हता का पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करेगा। आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है और संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारी भी मांगी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापनों में अक्सर किसी एक अर्हता के बारे में लिखा रहता है और उसके आगे समकक्ष लिखकर छोड़ दिया जाता है। अर्हता के समकक्ष अन्य अर्हता कौन कौन सी होंगी यह स्पष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे में भर्ती अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह ही नहीं था। ऐसे में भर्ती न्यायालय चले जाते हैं और भर्ती फंस जाती है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किया है कि आयोग को अपने विज्ञापनों में अर्हता को लेकर की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट करना होगा। अगर हम देख लें उदाहरण के तौर पर, तो आयोग अब तक अपर निजी सचिव भर्ती के लिए विज्ञापन में अर्हता का एक कॉलम में लिखता था ओ लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष, लेकिन अब लिखने से काम नहीं चलेगा। ओ लेवल सर्टिफिकेट के समक्ष अन्य कौन कौन से प्रमाण पत्र अर्ह माने जाएंगे, आयोग को अपने विज्ञापन में अब इसका उल्लेख करना होगा। वहीं LT ग्रेड की अगर वहीं बात कर लें तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भी यही यहाँ से देखते हैं विवाद जो है हुआ था कि, और इसी वजह से कई विषयों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक फंसी पड़ी हुई है। अगर विज्ञापन में अर्हता के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है तो इसको लेकर के विवाद नहीं होता। फिलहाल आयोग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल अर्हता के निर्भर से विवाद को लेकर के इसको नए विज्ञापनों में अब ऐसा कोई विवाद नहीं होने पाए, इसको लेकर के भर्ती आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द ही इन्फॉर्मेशन जितनी भी भर्तियों को लेकर के आएगा तो अर्हता को लेकर की स्थितियाँ जो है लोक सेवा आयोग बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर देगा, कहीं किसी प्रकार को आगे चल करके भर्ती को कोई मामला कोर्ट में ना पहुँचे। आगे बात करेंगे हम सभी लोग NHM को लेकर के। जी हाँ, NHM को लेकर के क्या कुछ खबरें यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित न होने के विरोध में प्रदर्शन बीते। अब देखते हैं लगभग परीक्षा होने के 1 साल बाद भी परिणाम घोषित न किए जाने को लेकर के नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को NHM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। NHM ने करीब कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानी CHO, JNM, ANM, काउंसलर और अकाउंटेंट आदि के पदों के लिए करीब 4,000 पदों की भर्ती विज्ञापन निकाल करके साल जनवरी-फरवरी में भर्ती परीक्षा कराई थी। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है।
इससे नाराज परीक्षार्थियों ने मंगलवार को हुसैनगंज स्थित एनएचएम दफ्तर बाहर प्रदर्शन किया और परीक्षार्थियों ने जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। आगे बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल से उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, 54 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बोर्ड की परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा, इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण सर्वसाधारण नोटिस जारी किया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। जो सार्वजनिक नोटिस है आप देख सकते हैं। सार्वजनिक सूचना, सब साधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिनांक 24 मार्च से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न पत्र या उसका हल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर या किसी अन्य के माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा 4(10) के अंतर्गत दंडनीय, संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। किसी के मोबाइल अन्य उपकरण द्वारा ऐसा कृत्य पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परंतु यदि कोई इस प्रकार के कृत्य की सूचना जनहित में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभापति, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक को देता है तो उस धारा से अच्छित नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की ऐसा कोई खबर है, अगर आप लोग इन अधिकारियों को जो है सूचना देते हैं तो किसी प्रकार की आपके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होगी। और अगर आप इस चीज़ को वायरल करवाते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी अन्य माध्यम से, तो आपको निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ जो है सूचना है जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण खबरों की विशेष थी फ्रेंड, जो आप तक पहुँचाई गई है। इसके साथ साथ बात किया जाए उत्तर प्रदेश टेट रिजल्ट को लेकर के या फिर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के परिणाम को लेकर के, तो मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ। नई सरकार के गठन होने के बाद यानी परसों सरकार का जो गठन होगा 25 तारीख को, उसके बाद ही यानी लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही आपके दोनों रिजल्ट जारी किए जाने के चांसेस दिख रहे हैं, दरोगा भर्ती और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को लेकर के। तो खबरों की सीरीज आप तक पहुंचाई गई है राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड, खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।